हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अगर किसी एक शहर में 52 दिनों में 14 बार भूकंप आ जाए तो क्या उस शहर के लोगों को डरना चाहिए? हमें लगता है हाँ। भूगर्भ वैज्ञानिकों को भी कुछ ऐसा ही लगता है। दिल्ली में ऐसा ही हो रहा है। यहाँ लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि अचानक इतने भूकंप क्यों आ रहे हैं। ये बात सही है कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी भूकंप की ये संख्या अच्छे संकेत तो नहीं दे रही है। और दिल्ली वालों को भूकंप से डरना भी चाहिए, क्योंकि दिल्ली वैसे भी जोन 4 में आती है, यानी वो जोन जो भूकंप के लिहाज से बहुत ज्यादा संवेदनशील है। इन भूकंप का मतलब क्या है, ये समझने के लिए एक स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए तैयार की गई है। सोचिए, दिल्ली की इन घनी बस्तियों में अगर बड़ा भूकंप आया तो क्या होगा। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में 12 अप्रैल से लेकर 3 जून तक यानी 52 दिनों में 14 बार भूकंप आया। हालांकि इन 14 दिनों में सिर्फ 2 बार ही भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.5 से ऊपर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 52 दिनों में भूकंप के 14 छोटे झटके बड़ा संकेत दे रहे हैं? क्या भूकंप के छोटे झटके बड़ी तबाही का इशारा कर रहे हैं? ये सवाल कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि ये एक सार्वजनिक सच्चाई से उपजे प्रश्न है। और सच्चाई ये है कि दिल्ली में ऐसा भूकंप कभी भी आ सकता है, क्योंकि दिल्ली भूकंप के मामले में बेहद संवेदनशील है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाके जोन 4 में हैं। पूरे भारत को 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया है। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक जोन 5 है और दिल्ली जोन 4 का हिस्सा है, यानी दिल्ली में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। अगर आप राष्ट्रीय जो भूकंप आपदा मानचित्र जो है उसको देखें तो दिल्ली एनसीआर जोन 4 में आता है। स्पेशली दिल्ली जो है वो 3 जो एक्टिव सिस्मिक फॉल्ट लाइंस हैं उस पे स्थित है, और पास में ही गुड़गांव जो है वो 7 सिस्मिक फॉल्ट लाइन पे स्थित है। इसके नाते भूकंप आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इन फॉल्ट लाइन के थ्रू अर्थक्वेक आता है, और यही कारण है कि दिल्ली एनसीआर में जो है पिछले कुछ महीने में जो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ गई है। अब सवाल यह है कि अगर दिल्ली में बड़ा भूकंप आया तो ये मकान और ये घनी बसाहट भूकंप को झेल पाएगी? ये तथ्य भी बार बार खबर बनता रहता है कि दिल्ली की 95% इमारतें भूकंप से सुरक्षित नहीं हैं। ये इमारतें भूकंप का बड़ा झटका झेलने के लिए डिजाइन ही नहीं की गई हैं। दिल्ली एनसीआर की एक बड़ी समस्या उसकी आबादी का घनत्व भी है। 1.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले इस शहर के ज्यादातर मोहल्लों के मकान ऐसे हैं जो आपस में बिल्कुल सटे हुए हैं। ऐसे में अगर रिक्टर पैमाने पर 6 की तीव्रता वाला भूकंप भी आता है तो दिल्ली की इन इमारतों के लिए उसे झेलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। एक स्टडी में यह भी पता चला है कि साउथ और सेंट्रल दिल्ली की इमारतें फिर भी भूकंप झेल लेंगी, लेकिन यमुना के किनारे बना हुआ निर्माण भूकंप नहीं झेल पाएगा, क्योंकि इन इमारतों को बनाने में नियम कायदों का ध्यान नहीं रखा जाता। लेकिन फिर भी भूवैज्ञानिक जेएल गौतम को लगता है कि दिल्ली के लिए भूकंप के ये छोटे झटके ज्यादा सही हैं। क्योंकि ये एक्टिव फॉल्ट लाइंस पे स्थित है तो भूकंप आने के तो हमेशा ही चांसेस हैं, और आने वाले समय में भी आ सकते हैं। अच्छी बात यह है कि जो भी ये भूकंप आ रहे हैं इनका स्केल बहुत कम है। छोटे भूकंपों में ही जो भूगर्भ से जो एनर्जी है वो रिलीज हो जा रही है। अगर कोई अधिक तीव्रता वाला भूकंप आएगा तो वो हम सभी के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। तो हमें ये मानना चाहिए कि ऐसे छोटे भूकंप आके चले जाएं तो ये अच्छी चीज़ है। 26 दिसंबर 2004 में जो भूकंप आया था सुमात्रा में, जिसको हम अंडमान में भूकंप कहते हैं, वहाँ तो 1100 किलोमीटर लंबा था। तो दिल्ली में इतना लंबा कोई फॉल्ट है नहीं। दिल्ली में जो फॉल्ट लेंथ है 4, 5, 6, 8 किलोमीटर की है, तो यहाँ तो इतना बड़ा भूकंप आएगा नहीं। तो बड़ा भूकंप दिल्ली में आएगा ये कहना बिल्कुल गलत है शास्त्रीय दृष्टिकोण से। हिमालय में आएगा ये बात सही है। अब जरा उस देश को देखिए जो हर रोज भूकंप से मुकाबला करता है। ये जापान है, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, और यहाँ की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स भी
ऐसे बनाई जाती हैं कि वो 7 से 8 की तीव्रता वाला भूकंप झेल सकती हैं। ये जापान में ही 2011 में आए भूकंप का एक वीडियो है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग बहुत ऊंची है और भूकंप की वजह से पूरी बिल्डिंग हिल जरूर रही है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दावे और तथ्य अपनी जगह हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मनुष्य अभी तक भूकंप की भविष्यवाणी करने की क्षमता हासिल नहीं कर पाया है। भूकंप प्रकृति की सबसे ज्यादा डरावनी सच्चाई है। यह बात सही है कि पिछले 300 सालों में दिल्ली एनसीआर में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है, लेकिन इसका खतरा हमेशा बना हुआ है।